मेरी बात पूरी हो जाए, आप बैठिए। अध्यक्ष, कल दिनांक 5 जनवरी 2025 को माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने सदन की कार्यवाही में बाधा डाली और उनके इस व्यवहार के कारण सदन की गरिमा को ठेस पहुंची और मुझे मजबूरन 4 सदस्यों को सदन से बाहर भेजना पड़ा। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सुश्री आतिशी माननीय नेता प्रतिपक्ष ने मीडिया में तोड़ मरोड़ कर बयान दिए हैं और कहा है कि प्रदूषण के मुद्दे पर काम करना तो छोड़िए, चर्चा करने को भी तैयार नहीं है, जबकि उस समय एलजी एड्रेस था। आज हमें विधानसभा से क्यों निकाला? क्योंकि हम मास्क पहनकर गए थे, जबकि कार्रवाई इसलिए नहीं हुई थी। जनता के समक्ष आप चेयर के बारे में, दिए गए निर्णयों के बारे में आप अगर उसको तोड़ मरोड़ कर या झूठ के रूप में परोस रहे हैं तो ये बड़ा गंभीर मामला है। पहली बात तो चर्चा कल उस समय एलजी एड्रेस था और एलजी एड्रेस में उस समय कोई चर्चा का विषय ही नहीं था। जो भी चर्चा थी उसमें एलजी साहब का एड्रेस होना था। फिर आपने ये कैसे कह दिया कि चर्चा को तैयार नहीं है, जबकि मेरे पास रूलिंग पार्टी की तरफ से पहले ही चर्चा के लिए समय मांगा गया है और वो मैं समय दे रहा हूं पॉल्यूशन पे चर्चा के लिए। सदन में खुले दिल से चर्चा होगी, इसका मैंने आश्वासन दिया है। इस प्रकार सुश्री आतिशी जी ने मीडिया से कहा कि उन्हें सदन में प्रदूषण का मामला उठाने की अनुमति नहीं दी गई थी और न ही उन्हें मास्क पहनने की अनुमति दी गई थी, जबकि ऐसा नहीं था। सब लोग बैठे थे, अगर कोई पहना है तो हमने कोई इसको मना नहीं किया। कहां किसने मना किया? कहां मना हुआ? जब आपको लगा कि मना नहीं हो रहा है तो आपने जो है उसको लेकर के उस शोर मचाना शुरू कर दिया। आप नाटक कर रहे हैं बैठ करके, सिर्फ इससे ज्यादा आप क्या कर रहे हैं? आप यहां पर हमारे सीनियर मेंबर, मैं तो उनकी पूरी रिस्पेक्ट करता हूं, पूरा सम्मान करता हूं, गोपाल राय जी का, उन्होंने भी मास्क लगाया हुआ था, बाद में भी लगाया हुआ था, वो बैठे थे। किसने मना किया आपको? लेकिन आपने बैठिए अब आप विषय को खत्म करने नहीं देंगे, जबकि उनको ये पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे मामले होते हैं जिन पर अध्यक्ष को निर्णय लेना होता है। विपक्षी नेता का मीडिया को दिया गया बयान पूरी तरह से गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भावनापूर्ण है और इसमें अध्यक्ष के निर्णय को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। विपक्ष के सदस्यों को माननीय उपराज्यपाल के संबोधन में बाधा डालने के लिए बाहर निकाला गया था और यह हमारी आचार संहिता के नियम 6 के तहत सदस्यों की आचार संहिता का उल्लंघन है। मैंने किसी भी समय सदस्यों को मास्क हटाने का निर्देश नहीं दिया। इसके अलावा सदन में कोई मुद्दे को उठाया जा सकता है, इस बारे में निर्णय तब तक नहीं लिया जा सकता तब माननीय उपराज्यपाल अपना संबोधन दे रहे हैं। अंत में इस प्रकार नेता प्रतिपक्ष का यह बयान पूरी तरह गैर जिम्मेदाराना है और उनकी अपरिपक्वता को दर्शाता है, क्योंकि ये आरोप सीधे तौर पर चेयर पर लगाए गए हैं। मुझे इससे बहुत पीड़ा हुई है और मैं इस पूरे मामले को विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 82 के तहत सदन की विशेषाधिकार समिति को जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए सौंप रहा हूं। ये मैटर प्रिविलेज कमेटी को दे दिया गया है। अब श्री आशीष सूद माननीय ऊर्जा मंत्री अपने विभाग से संबंधित कार्य सूची के बिंदु क्रमांक 3 में दर्शाए गए दस्तावेजों की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची के बिंदु क्रमांक 3 में दर्शाए गए दस्तावेजों की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूं। अब श्री मोहन सिंह बिष्ट माननीय सदस्य एवं डिप्टी स्पीकर
कार्य मंत्रणा समिति का तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य मंत्रणा समिति का तीसरा प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करता हूं। अच्छा, हमारे बीच में मैं प्रोफेसर जगदीश मुखी जी का सदन की ओर से आज दर्शक दीर्घा में हमारे बीच में उपस्थित है, उनका अभिनंदन करता हूं। प्रोफेसर जगदीश मुखी जो 2 टर्म 1980 में पहली बार मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के मेंबर बने थे, 80 और फिर उसके बाद 82-83। आप 5 बार इसी सदन के सदस्य रहे, 1993, 98, 2003, 2008, 2013। आप दिल्ली के वित्त मंत्री रहे हैं। आप 2 टर्म नेता विपक्ष रहे हैं। आप अंडमान एंड निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं और आपने आसाम के गवर्नर के रूप में भी अपना कार्यकाल बहुत सफलतापूर्वक निभाया है। हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। श्री प्रद्युमन सिंह राजपूत जी जो विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं ये प्रतिवेदन सदन में रखूं उससे पहले मैं इस विषय पे अपनी बात रखना चाहूंगा कि फांसी घर के विषय में 5, 6, 7 अगस्त को चर्चा हुई सदन के अंदर और सभी साथियों ने उसमें भाग लिया और उसके बाद अध्यक्ष ये मामला विशेष अधिकार समिति को सौंप दिया गया और विशेष अधिकार समिति ने इन लोगों को 19 सितंबर को 23 सितंबर को नोटिस दिया। उस मीटिंग के अंदर दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, रामनिवास गोयल जी, राखी बिड़ला जी उस मीटिंग के अंदर नहीं आए। उस मीटिंग के अंदर ये आकर के अपने तथ्य रखते, फैक्ट रखते फांसी घर के ऊपर और सारी जानकारी रखते, उससे ये बचते रहे और ये भागते रहे। उस मीटिंग के अंदर ये नहीं आए, जबकि मीटिंग ने इनको, कमेटी ने इनको 2 बार मौका दिया। उसके बाद कमेटी की सिफारिश यही है कि इन्होंने सदन का अपमान किया, कमेटी का अपमान किया, तो इनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। मैं आपकी अनुमति से ये प्रथम प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करता हूं। ये सदस्यों को उपलब्ध करा दिया जाए और कल इस पर बात होगी। बैठिए आप, बैठिए, कल बात होगी जब आप करिएगा। आगे अब विधेयक का पुनः स्थापना, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल। अब श्री प्रवेश साहिब सिंह जी, माननीय विधायी कार्य मंत्री, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। अब माननीय सदस्यों को पूरा मौका, जहां अभी माननीय सदस्य बैठ जाइए, आपको पूरा मौका मिलेगा। अभी बैठिए आप प्लीज। अध्यक्ष जी, मैं बैठिए। न्यायालय शुल्क दिल्ली संशोधन विधेयक 2026 वर्ष 2026 का विधेयक संख्या 1 को इंट्रोड्यूस करने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं। माननीय विधायी कार्य मंत्री ने यहां न्यायालय शुल्क दिल्ली संशोधन विधेयक 2026 को इंट्रोड्यूस करने के लिए सदन की अनुमति चाहिए है। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव पारित हुआ। अब माननीय विधायी कार्य मंत्री विधेयक को सदन में इंट्रोड्यूस करेंगे। मैं आपकी अनुमति से अध्यक्ष जी पूरे सदन को इस बिल के बारे में थोड़ी सी भूमिका बताना चाहता हूं कि कोर्ट फीस एक्ट जो 1870 का एक्ट है, इसका सेक्शन 89 सीपीसी के अंडर में जो 16 का भाग है,
वो ये कहता है कि जब भी आदमी कोर्ट में जाता है अपने केस के लिए तो उसको कोर्ट फीस वहां पे 1.5% के रूप में जमा कराना है। अभी बहुत ही मैं सिंपल शब्दों में बताना चाहता हूं कि अगर कोर्ट के माध्यम से उनका सेटलमेंट होता है तो कोर्ट फीस को पूरा वापस कर दिया जाता था, और अगर वो दोनों पक्ष कोर्ट के बाहर में अपना सेटलमेंट कर लेते हैं तो कोर्ट फीस को केवल 50% ही वापस किया जाता है। अब हम ये बिल के माध्यम से दिल्ली वासियों को, सारे नागरिकों को एक बहुत बड़ी राहत ये देना चाह रहे हैं कि चाहे कोर्ट के माध्यम से सेटलमेंट हो, चाहे बाहर जाके दोनों पार्टियां आपस में सेटलमेंट करें, कोर्ट फीस 100% उनको रिफंड होनी चाहिए। केवल अब बात तो बहुत छोटी सी है अध्यक्ष जी, मगर इसका आम आदमी के जीवन में, दिल्ली के नागरिकों के जीवन में, क्योंकि आपका नाम केवल आम आदमी है, आप उनके लिए 10 साल तक बिल में कोई भी चेंज नहीं कर पाए, कोई भी फर्क नहीं कर पाए, ये भी हमें ही करना पड़ रहा है। दिल्ली के नागरिकों के जीवन में अगर कोई 10 लाख रुपए का केस का मुआवजे का कोई अपना केस करता था और वो वहां पर 15,000 रुपए की राशि जमा कराता था कोर्ट फीस में, आज अगर दोनों पार्टियां कोर्ट के बाहर में समझौता करती है तो उनको पूरा 15,000 रुपए वापस हो, खाली कोर्ट के माध्यम से सेटलमेंट पर ही ना हो, अगर दोनों पार्टियां बाहर भी अगर अपना समझौता करती है तो भी पूरा पैसा वापस होना चाहिए। तो केवल इतनी सी बात है, बात बहुत ही छोटी सी है मगर इसका फर्क बहुत ही ज्यादा पड़ेगा। दिल्ली सरकार दिल्ली के नागरिकों के जीवन में ये सारे छोटे छोटे जो ऐसी बातों से उनके जीवन में उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, आज हम इस बारे में सोच रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये बिल यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैं सदन की अनुमति से न्यायालय शुल्क दिल्ली संशोधन विधेयक 2026 वर्ष 2026 का विधेयक संख्या 1 को सदन में इंट्रोड्यूस करता हूँ। अब माननीय मंत्री द्वारा वक्तव्य। अब श्री कपिल शर्मा माननीय मंत्री नियम 270 के अंतर्गत श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष के संबंध में वक्तव्य देंगे। बहुत बहुत आभार माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से सदन में ये एक वक्तव्य भी रख रहा हूँ और सदस्य भी अगर इसमें कुछ अपनी बात रखना चाहे तो आपसे अनुमति चाहूंगा कि सदस्यों को भी अपनी बात रखने की अनुमति दी जाए। बहुत ही ऐतिहासिक ये वर्ष है। माननीय मंत्री जी, मैं सचिव महोदय से अनुरोध करूंगा कि सभी को एक कॉफी टेबल इस संबंध में टेबल पे दी जाए। सबकी टेबल पे अध्यक्ष जी पहुंचा दी गई है। आ गए ना? ठीक। बहुत ही ऐतिहासिक ये वर्ष है अध्यक्ष महोदय। हम लोग 350 साल श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के, वो पूरा विश्व इन 350 साल के शहादत को मना रहा है, जी रहा है, और पूरे विश्व में बहुत सारे तरीकों से इस शहादत को सेलिब्रेट भी किया गया, जिया भी गया, इसके सबक को भी सीखा गया, और उस काल के दौरान जो भी जिस प्रकार की भी शक्तियां हावी थी, उन शक्तियों को वर्तमान काल में पराजित किया जाए, इसके संकल्प भी लिए गए। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म, मानवाधिकार और मानवों की स्वतंत्रता के लिए अपने आप सर्वोच्च बलिदान दिया, और शायद विश्व के इतिहास में किसी एक परिवार के द्वारा मानवता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, मानव अधिकारों के लिए किसी एक परिवार के द्वारा बलिदान देना जब से ये दुनिया बनी है, और शायद जब तक ये दुनिया चलेगी, इससे बड़े बलिदान का कोई इतिहास इस दुनिया में दूसरा मिलेगा। उनके साथ साथ भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी ने भी अमानवीय अत्याचारों का सामना करते हुए शहादत प्राप्त की। उनकी ये शहादत केवल सिख इतिहास ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए साहस, सत्य और धार्मिक स्वतंत्रता का एक अद्भुत अनुपम उदाहरण है। ये शहादत संदेश देती है कि अन्याय और दमन के विरुद्ध दृढ़ता से खड़ा होना ही सच्चा धर्म है।
अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी के निर्णय के बाद दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग ने पंजाबी अकादमी के साथ मिलकर श्री गुरु तेग बहादुर जी के एक मिनट नीरज जी। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष के उपलक्ष्य में एक भव्य सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन 23 नवंबर से लेकर 25 नवंबर 2025 तक लाल किला नई दिल्ली में किया गया। इस आयोजन के अंतर्गत विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं जन सहभागिता के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं नागरिकों ने सहभागिता की। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक समरसता, धार्मिक सौहार्द, राष्ट्रीय एकता तथा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का संदेश भी दिया गया। अध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम में कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जब गुरु तेग बहादुर जी के शहादत का फरमान लाल किला से दिया गया था, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, भाई दयाला जी की शहादत का फरमान दिया गया था, तब शायद औरंगजेब ने यह सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब औरंगजेब की कब्र पे कोई दिया जलाने वाला भी नहीं बचेगा और गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के स्थल पर लाखों लाख लोगों के मेले लगाए गए। हम लोगों ने अपनी आंखों से उस दृश्य को देखा। इन 3 दिनों में भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया, महामहिम, उन्होंने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भारत के माननीय गृह मंत्री जी ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री महोदया लगभग तीनों ही दिन इस कार्यक्रम में रही और उन्होंने वहां पर कार सेवा का काम भी किया। जो लोग आ रहे थे उनकी सेवा का काम भी किया। इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री महोदया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और बस मैं सदन के पक्ष ये जानकारी रखना चाहता कि एक ऐतिहासिक आयोजन दिल्ली सरकार ने किया और साल भर इस प्रकार के आयोजन गुरु तेग बहादुर जी की शहादत की स्मृति में दिल्ली सरकार करेगी। शिक्षा विभाग ने भी एक पुस्तिका प्रस्तुत की है जो दिल्ली के सभी स्कूलों के छात्रों छात्राओं तक पहुंचाई जाएगी। इस अवसर को देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।